हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बालवीर रिटर्न्स के उन सभी राज के बारे में जो कभी खुले ही नहीं, लेकिन दर्शक जानना चाहते थे आखिरकार जब ये राज खुलेगा तो शो में कैसा ट्विस्ट आएगा। यही देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन दोस्तों, शो में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि बालवीर रिटर्न्स का सीजन 2 भी आ गया, लेकिन उस राज से पर्दा नहीं उठा और किसी को ये पता नहीं चल पा रहा था आखिरकार शो में चल क्या रहा है। लेकिन दोस्तों, हम इस वीडियो में उस राज का पर्दाफाश करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बालवीर रिटर्न से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन भी देने वाला हूं। दोस्तों, बालवीर रिटर्न्स के बारे में कुछ बताने से पहले मैं आप लोगों को बालवीर शो की फ्लैशबैक में लेके जाना चाहता हूं। तो दोस्तों, चलिए बालवीर रिटर्न्स के फ्लैशबैक में चलते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि बालवीर पहले बालवीर नहीं था, बल्कि पृथ्वी लोक का साधारण सा बच्चा था जो कि धरती लोक पर रहता था। लेकिन दोस्तों, बालवीर एक अनोखा बच्चा था। अगर आप सभी ने बालवीर का पहला सीजन देखा है तो आप सभी को ये बात तो पता ही होगा कि भयंकर परी बालवीर को हासिल करना चाहती थी और बालवीर के माध्यम से वो तीनों लोगों पर राज करना चाहती थी। लेकिन ये बात रानी परी को पता चल गई थी और इसीलिए आप सभी को पता होगा बालवीर को भयंकर परी चुराने आई थी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं जहाँ बुराई होती है वहाँ सच्चाई और अच्छाई भी होती है। तो वही दोस्तों सेम बालवीर के पहले सीजन में हुआ कि जब भयंकर परी जहां बालवीर को चुराने आई थी तो वहां रानी परी भी पहुंच गई बालवीर को भयंकर परी से बचाने के लिए। और इस बीच रानी परी और भयंकर परी के बीच घमासान युद्ध हुआ और इस युद्ध में रानी परी परास्त हो गई। और दोस्तों, बालवीर के पहले सीजन में कुछ ऐसा दिखाया गया था कि बालवीर को एक महिला टोकरी में भर के रोड पर कहीं भागती हुई जा रही थी। तो वही दोस्तों, वो महिला एक गाड़ी से टकरा गई और उनके हाथ से वो टोकरी छूट गई जिस टोकरी में बालवीर था। और यही सब नज़ारा बाल परी देख रही होती है। वो बाल परी आती है और उस बच्चे को लेकर परी लोग चली जाती है। और दोस्तों, जैसे कि इस बच्चे के हाथ में वीर चिन्ह था, इसलिए रानी परी ने 7 परियों की शक्ति देती है और इसे बालवीर बनाती है। खैर, इतनी बात तो हम सभी को पता ही थी, लेकिन दोस्तों मैं आगे जो बताने वाला हूँ शायद आपको ना पता हो। जी हाँ दोस्तों, जब बालवीर का सेकंड सीजन बालवीर रिटर्न्स आया तो उसमें कुछ ऐसा दिखाया गया कि बालवीर का कोई भाई भी था और कोई पिता भी था। और ये बात बालवीर को नहीं पता थी, बल्कि शौर्य और बालपरी को पता थी। लेकिन बालवीर को संदेह जरूर हो गया था कि शौर्य और बालपरी उससे कुछ न कुछ छिपा रहे हैं जो उसके अतीत से जुड़ा हुआ है। हालांकि बालवीर से शौर्य वचन ले लिया था कि वो अपने अतीत से जुड़े कोई भी सवाल ना पूछे। और दोस्तों, बालवीर मान भी जाता है। उसके बाद दोस्तों, ये राज के बारे में ना तो कभी बात होती है और ना ही ये राज शो में कभी खुलता है। और दोस्तों, ये सस्पेंस आज भी बना हुआ है कि आखिरकार रे और बालवीर भाई कैसे हो सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप सभी ने बालवीर के पहला सीजन का सभी एपिसोड देखे हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कि उसमें बालवीर के असली माँ को दिखाया गया था, जिन्होंने बालवीर को जन्म दिया था। लेकिन बालवीर की असली माँ ने कभी नहीं बताया कि उसका एक भाई भी है। लेकिन दोस्तों, बालवीर रिटर्न्स में अचानक दिखाया गया कुछ ऐसा कि बालवीर और रे दोनों भाई हैं। लेकिन ये बात ना ही रे को पता है और ना ही बालवीर को। तो दोस्तों, चलिए हम आपको बताते हैं बालवीर का ये राज आखिरकार रे और बालवीर भाई कैसे हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, बालवीर का पिता जयकाश 20 साल पहले वीरलोक में रहते थे। जी हाँ दोस्तों, वो एक वैज्ञानिक थे और वो तरह तरह के आविष्कार करते थे। लेकिन दोस्तों, बालवीर के पिता के अंदर कुछ बुराइयाँ भी थी। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कुछ ऐसा आविष्कार कर दिया था जो कि वीरलोक और पृथ्वी लोक को भी तबाह कर सकता था। और ये बात शौर्य को पता चल गया था। और दोस्तों, परिया और शौर्य ये समझ गए थे कि जयकाश अब बुराई का साथ दे रहे हैं, क्योंकि उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। तो शौर्य और परिया समझाने की कोशिश की वो सब ना करे, ये सब करने से वीरलोक और पृथ्वी लोक पर खतरा आ सकता है। लेकिन जयकाश नहीं मान रहा था। वो तो अपनी आविष्कार को सफल बनाना चाहता था। लेकिन जब बहुत समझाने के बाद जयकाश नहीं माना तो मजबूरन शौर्य ने उस पर वार किया और जयकाश वीरलोक छोड़कर भागने लगा और कहीं छुप गया। और दोस्तों, आपको बता दें, जयकाश को ये बात तो पता ही थी कि उसके दोनों बेटे बहुत ही अद्भुत है। इसीलिए उस समय जयकाश ने रे को एक अंडे में कैद कर दिया और वह अंडा एक ऐसा अंडा था जो आसानी से टूटने वाला नहीं था। दोस्तों, अभी आप लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार बालवीर पृथ्वी लोक पर कैसे आया और वह अंडा जिसमें रे कैद था वो शिंकाई कैसे पहुंचा। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, बालवीर के पहले सीजन में कुछ ऐसा दिखाया गया था कि उसमें एक जादुई कुंड होता है जो शायद पहले परीलोक में होता था और वीरलोक में भी होता है। और बालवीर के पहले सीजन में दिखाया गया था कि
कि अगर उस जादुई कुंड में कुछ गिर जाए तो सीधे वह पृथ्वी लोक पर पहुंच जाती है। और दोस्तों उस जादुई कुंड में अगर कोई इंसान गिर जाए तो वो सीधे पृथ्वी लोक पर पहुंच जाएगा। और दोस्तों जब बालवीर के पिता वीरलोक से अपने दोनों बेटे को लेकर भाग रहे होते हैं तो सूर्य उन पर वार कर देता है और उनके हाथ से उनके दोनों बच्चे छूटकर उस जादुई कुंड में गिर जाते हैं। और दोस्तों उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि वह अंडा जिसमें रे कैद था वह सिंकाई पहुंच जाता है और बालवीर कहीं रेगिस्तान में पहुंच जाता है। उसके बाद दोस्तों बालवीर दो लोगों को मिलता है। उसके बाद वो लोग बालवीर को अपने घर ले जाते हैं। बालवीर बहुत छोटा सा था। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ वो तो मैं आप लोगों को शुरू में ही बताया। दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बालवीर के पिता का क्या हुआ, क्या वो मर गया या फिर जिंदा है, तो अगर आप लोग कहोगे तो मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी बहुत जल्द लेकर आऊँगा। तो दोस्तों आप लोग हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा कि क्या आप लोगों का इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए या नहीं। और दोस्तों आप लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि बालवीर के सीजन 3 में बालवीर का ये राज खुलेगा या नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें ये राज सीजन 3 में जरूर खुल सकता है क्योंकि ये राज बालवीर का है और बालवीर का राज यानी शो का सबसे बड़ा राज। तो दोस्तों चलिए अब वो बात करते हैं कि क्या वो इन्फॉर्मेशन है जो बालवीर रिटर्न्स के सीजन 3 से रिलेटेड है। तो दोस्तों खबरों की माने तो सब टीवी कई नए शो की लॉन्च करने की प्लानिंग में लगा हुआ है। और दोस्तों अगर आप लोगों की डिमांड ऐसे ही आता रहे तो हो सकता है कि सब टीवी और बालवीर के मेकर्स आपकी डिमांड को देखते हुए बालवीर के सीजन 3 को लॉन्च करने की प्लानिंग में लग जाए। दोस्तों आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग बालवीर शो की डिमांड को बिल्कुल भी कम मत होने दे क्योंकि आपकी डिमांड पर ही आएगा बालवीर रिटर्न्स का सीजन 3। दोस्तों आज का वीडियो में दोनों जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर।